महेशपुर नाम के एक गांव में एक छोटी लाल मुर्गी रहा करती थी। वो बहुत मेहनती थी। उसके घर के पास ही एक कुत्ता और एक बिल्ली रहते थे। ये दोनों बहुत आलसी थे। इसके बाद भी तीनों में अच्छी दोस्ती थी। कई बार कुत्ता और बिल्ली मुर्गी का फायदा उठाते थे। वो मेहनत करके अपना भोजन तैयार करती और ये दोनों खाने पहुंच जाते थे। मुर्गी भी दोस्ती के कारण इन्हें कुछ नहीं कहती थी। एक दिन की बात है, मुर्गी खेत में घूम रही थी। उससे मिट्टी में पड़े गेहूं के कुछ बीज दिखाई पड़े, जिसे देखकर वो सोचने लगी, क्यों ना मैं इन बीजों को खेत में बो दूं? जब फसल होगी तो मैं गेहूं पिसवा लूंगी और उसकी रोटी बनाकर मजे से खाऊंगी। उसे आशा थी कि इस काम में उसके दोस्त उसे जरूर मदद करेंगे। उसने गेहूं के दाने उठा लिए और सबसे पहले कुत्ते के पास पहुंची। उसने कुत्ते से कहा, दोस्त देखो, मुझे खेत में गेहूं के कुछ बीज मिले हैं। मैं इसे बोना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? कुत्ता उस समय आराम कर रहा था। उसने जवाब दिया, नहीं, ये मेरे सोने का समय है और मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। मैं अभी ये काम नहीं कर सकता। तुम किसी और के पास जाओ। तब छोटी लाल मुर्गी बिल्ली के पास गई और उसे भी गेहूं के बीज दिखाकर पूछे, कुत्ता तो मेरी सहायता नहीं कर रहा। क्या तुम इस काम में मेरी सहायता करोगी? बिल्ली थोड़ा सोचकर जवाब दिया, देखो, इस समय मैं पड़ोस के घर में दूध पीने जा रही हूँ, इसलिए अभी तो मैं तुम्हारी सहायता कर ही नहीं सकती। दूध नहीं मिला तो मैं भूखी रह जाऊंगी। दुखी होकर छोटी लाल मुर्गी बोली, कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाकर इन बीजों को खेत पर बो देती हूँ। वो खेत में गई और कड़ी धूप में दिन भर मेहनत कर शाम तक उसने सारी बीज बो दिए। मुर्गी रोज खेत में जाती और दिन भर काम करती थी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। मुर्गी के खेत में गेहूं के फसल लहलाने लगी, जिसे देखकर छोटी लाल मुर्गी बहुत खुश हुई और दौड़कर सबसे पहले कुत्ते के पास पहुंची। उसने कुत्ते से पूछा, दोस्त, खेत में फसल लहला रही है। क्या तुम फसल काटने में मेरी मदद करोगे? नहीं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है। तुम किसी और के पास जाओ। कुत्ते ने मुर्गी को ना बोल दिया। फिर मुर्गी बिल्ली के पास पहुंची और उसने पूछा, दोस्त, खेत में फसल लहला रही है। क्या तुम फसल काटने में मेरी मदद करोगे? नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगी। मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ। धूल मिट्टी में वहाँ गंदी हो जाऊंगी। मुर्गी दुखी होकर वहाँ से चली गई। वो चलते चलते सीधे खेत में पहुंची। वहाँ उसने अकेले ही फसल की कटाई की। अगले दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन गेहूं को पिसवा लूं। वो फिर कुत्ते के पास पहुंची और कहने लगी, दोस्त, चलो ना मेरे साथ आटा चक्की तक। मुझे इन गेहूं को पिसवाना है। ऐसे काम के लिए मुझसे ना कहा करो। मैं इन सब कामों के लिए नहीं हूँ। कुत्ते ने सीधा ना कर दिया। फिर मुर्गी बिल्ली के पास जाकर सहायता मांगी। तब बिल्ली बोली, आटा चक्की से उड़ने वाले आटे से मेरी त्वचा खराब हो जाएंगे। मैं तो वहाँ नहीं जा सकती। दुखी होकर छोटी लाल मुर्गी अकेले ही आटा चक्की गई और गेहूं को पिसवा कर वापस आई। अगले दिन उसने रोटी बनाने के लिए दोनों दोस्तों के पास पहुंची। दोनों खेत में खेल रहे थे। तब उसने पूछा, दोस्तों,
क्या तुम रोटी बनाने में मेरी मदद करोगे? नहीं नहीं, हमें तो रोटी बनाना आता ही नहीं। दोनों एक स्वर में बोले। मुर्गी ने अकेले ही जाकर रोटी बनाई। जब गर्मा गर्म रोटियां तैयार हो गई तो वो रोटी लेकर कुत्ता और बिल्ली के पास पहुंची और उन्हें रोटियां दिखाते हुए बोली, अब बताओ, रोटियां कौन कौन खाएगा? हम दोनों खाएंगे, हम दोनों खाएंगे। नहीं, इन रोटियों के लिए सारी मेहनत मैंने की है, इसलिए मैं ही सारी रोटियां खाऊंगी। मुर्गी उन दोनों के सामने ही मज़े से रोटियां खाने लगी। कुत्ता और बिल्ली ने कोई मेहनत नहीं की थी, इसलिए वो बस मुर्गी का मुंह देखते रह गए।